परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का, वो प्रभुओं का प्रभु। आमीन। आज हम लोग जीवित परमेश्वर की क्या करने आए हैं? महिमा करने आए हैं। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। थोड़ा संभालना, बारिश अगर होगी तो थोड़ा भीगने में पाए अंदर हो जाएंगे। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों भाइयों, क्या होने लगी, क्या बना? आप भजन सप्ताह 25 अध्याय और भजन सप्ताह 25 अध्याय को पढ़ेंगे। दास कह रहा कि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ओर लगाया हूँ, ध्यान तेरी ओर लगाया हूँ। और आगे पढ़े। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पे क्या रखा हूँ? बोलो बोलो, क्या रखा हूँ? हम लोग आज प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के देह में एकत्रित हैं, इसलिए आए। हम परमेश्वर पर भरोसा रखे हैं, परमेश्वर पे आशा रखे हैं कि हमारे जीवन से बीमारी, रोग, जो समस्या है और परमेश्वर मिल देगा। बोलो आमीन। इसलिए हम आए। ये तो शारीरिक अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा है? शारीरिक अभिलाषा है। आमीन। हम जब यूहन्ना 3:16 में पढ़ते तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसा जगत जैसा प्रेम किया, जो कोई विश्वास करेगा नाश ना होगा। कहाँ के लिए? यहाँ के लिए तो हम नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग के लिए नाश नहीं होगी। स्वर्ग के लिए क्या है? नाश नहीं होगी। अनंत जीवन पाएंगे जो उस पर भरोसा रखेगा, जो उसके पक्षियों पे, जो उसके वचनों पे चलेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय बहनों भाइयों। वचन पढ़ने से कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक वचन को अपने अंदर लागू नहीं करोगे, वचन पे चलोगे नहीं। आमीन। वचन को लागू करो और वचन पे चलो तो सोचना कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे अंदर है। क्योंकि लिखा है कुरिन्थियों 3:16 में कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे सबके अंदर क्या करता है? जब हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के कलामों को मानेंगे तो स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर, उसकी आत्मा काम करेगी। जब उसकी आत्मा काम करेगी तो हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई रोग, कोई बीमारी काम नहीं करेगा, परंतु सामर्थ्य काम करेगी परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे भैया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लज्जित होने ना दे। वो दास कह रहा कि हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा किया हो, मैं तुझ पर आशा किया हो, मुझे लज्जित होने मत दे। आगे बढ़े। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हाँ। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, हाँ, उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हालेलुया। मेरे शत्रु मुझ पर क्या है? मतलब मुझ पर हावी ना होने पाए। जितने भी तुझ पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूँ, जितने भी आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु को आपने दे दिए हैं तो प्रभु आपके जीवन में बहुतायत के आशीष दिया है। प्रभु आपके जीवन में हर एक काम को सफल बनाया है। जब हम परमेश्वर को सच्चाई और खराई से जब हम मानते हैं तो आमीन। अभी भाई ने कहा एक वचन कि आप चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर ने चंगाई दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। चंगाई छुटकारा हम कब पाए हैं? हम चंगाई छुटकारा हम तभी पा गए हैं 2022 में। हम चंगाई छुटकारा पा गए जब हमारा यीशु मसीह हमारे सब पाप और गुनाहों को, अपराधों को अपने कंधे पे लेकर यीशु मसीह कुर्बान हो गया, तभी हम चंगाई और छुटकारा पा गए। मगर हम विश्वास नहीं करते थे, हम उसकी महिमा नहीं करते थे, हम उससे दूर चले गए थे, हम उससे बिछड़ गए थे। इसलिए हम क्या है, चंगाई छुटकारा नहीं
नहीं पाते थे, उसके नाम को हमें नहीं लिया करता था। जब हम जाने तभी परमेश्वर ने मुझे जाना, परमेश्वर ने मुझको चुना और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हमारे बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों और गुनाह का कारण है और हमारे पाप और गुनाह को लेकर कलवरी क्रूस पे चढ़ गए। आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है कि मेरे मार खाने से तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। भजन सप्ताह 107 के 20 आयत में लिखा है कि वचन पढ़ने से तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। जब वचन को पढ़ोगे, अपने अंदर लागू करोगे, वचन को मनन करोगे, तभी तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। विश्वास करोगे, तुम क्या हो जाओगे? प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे आयतों में कहा है कि जा तेरा विश्वास तुझे क्या करेगा? चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भरोसा रखने वाला वचन कहता है कभी लज्जित नहीं होगा, कभी उसके मुख काले नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन सप्ताह में लिखा है कि तेरे शत्रु तेरे पांव की चौकी बन जाएंगे। जब तू घुटना टेक के प्रार्थना करेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, मेरे कहने पे चलेगा, तेरे हर एक काम होंगे, तेरे शत्रु तेरे पांव की चौकी बन जाएंगे। जब तेरे चलने वाले हैं, तेरे सामने गिर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया। आज मनुष्य हम सब लोगों से सबसे ज्यादा कौन जलता है? सबसे ज्यादा कौन जलता है? सबसे ज्यादा हमारे सबके जीवन में जो चलने वाला है वो शैतान। इससे ज्यादा कोई जलता नहीं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करता है? जलन रखता है। हम लोगों से जलन रखता है कि ये परमेश्वर के लोग हैं, इनको हम कैसे अपने संगति में लें और कैसे इनको हम नरक में जाएं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमेशा प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो परीक्षा में पड़ेंगे, क्योंकि शैतान हमारे दोनों तरफ खड़ा हुआ है और मुंह फाड़ के खड़ा है। कब वो पाएगा तो मुझे फाड़ खाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाएं। यीशु मसीह सिर्फ एक काम किया है, दिन में चमत्कार करता था, रात में प्रार्थना करता था। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम जब पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय के 33 पद पढ़ेंगे भैया। मुझको किसकी खोज करना है? बोलो बोलो, जोर से बोलिए। परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करना है तो सारी वस्तुओं, सारा सामग्री मुझे मिल जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। सबसे पहले हमको परमेश्वर के धर्म और राज की खोजी बनना है। आमीन। तो सारी वस्तुओं, आपकी बीमारी की खोज नहीं करना है, चंगाई की खोज नहीं करना है, धन की खोज नहीं करना है, बेटी बेटा की खोज नहीं करना है। आमीन। सबसे पहले मुझे किसकी खोज करना है? परमेश्वर की राज की खोज करना है। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। हमको परमेश्वर के राज की खोज करना है। आमीन। आपने बहुत सारी आयतों को पढ़े होंगे। जब हम उत्पत्ति 18 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां देखिए कि आप 3 स्वर्गदूत किसके पास आए हैं? अब्राहम के पास आए हैं। अब्राहम ने क्या किया? दंडवत किया। दंडवत करने के बाद उनके चरणों को धुला और धुलने के बाद अच्छा से अच्छा भोजन खिलाया। आमीन। जब उन्हें पहले किया, इसलिए लिखा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज की। और उसने सबसे पहले क्या किया?
अब्राहम ने, आप उत्पत्ति 18 अध्याय में जब पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा कि सबसे पहले उसने दंडवत किया और दंडवत करने के बाद कहा कि प्रभु तुम आए हो, ऐसे मेरे घर से खाली नहीं जाओगे। आज इस बच्चे के यहाँ आए हो तो एक टुकड़ा रोटी खा के आपको जाना है, पानी पी के जाना है। पहले उसने क्या किया? पहले उनको सम्मान किया, उन्हें खिलाया पिलाया, तब वो आनंद हुए। आनंद होने के बाद, खुश होने के बाद, मगन होने के बाद क्या बोलते हैं कि अब्राहम, मैंने सब कुछ बहुत तेरी सराहना देखा, बहुत सब कुछ तूने किया, मगर तेरी पत्नी सारा नहीं दिखाई पड़ रही है। उसने कहा हाँ प्रभु, अंदर बैठी है तंबू में। ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर कभी आऊंगा पर्व के समय, मैं कभी आऊंगा, क्योंकि अब्राहम 99 साल 80 साल की एज है और सारा का भी यही एज है, कोई उसके पास संतान नहीं है। बोलो आमीन। कोई संतान है, बूढ़ी हो गई है, 99 साल का हो गया है अब्राहम, सारा दोनों हो गए हैं पति पत्नी। बोलो कि मैं कभी आऊंगा, एक बात कह के जा रहा हूं अब्राहम, मैं आऊंगा तो तेरी पत्नी एक बच्चे को जन्म देगी। एक बच्चे को क्या देगी? उसने मांगा क्या? अब्राहम ने मांगा क्या कि आप आए हो, मुझे बेटा दे दो, बेटी दे दो, मेरे को दे दीजिए। नहीं मांगा। क्या आपको जो जरूरत है, क्या हमारा परमेश्वर के अंदर समझ नहीं है? हमारा परमेश्वर जानता नहीं है? हमारा परमेश्वर निर्बुद्धिया है? हमारा परमेश्वर क्या अंधा है क्या? हमारा परमेश्वर क्या सुनता नहीं है क्या? आज हम परमेश्वर के धन और राज की खोज नहीं कर रहे, इसलिए कोई वस्तु हमें मिलता नहीं। आमीन। जिस दिन सबसे पहले हम परमेश्वर को समझ लेंगे, जिस दिन सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जिस दिन पहले सब हर कार्य में परमेश्वर को आगे करेंगे, तो परमेश्वर हाथों हाथ में स्वर्ग उठा लेगा। इस पृथ्वी में कोई चीज का आपको कमी नहीं होगी। हम दावा के साथ कहते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के डर, परमेश्वर के भय में रहोगे, तो तुम्हारा एक बाल शैतान एक सफेद बाल नहीं कर सकता, न काला कर सकता, न सफेद कर सकता, परंतु परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे जीवन में एक अलग काम करेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग आज से अपने मन को बदलो कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के कार्य करना है। मैं कहता हूँ, आप किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हमको गिड़गिड़ाने की जरूरत है तो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। और रात दिन हमें क्या करना है? परमेश्वर यहोवा का नाम लेना है, रात दिन प्रार्थना करना है। मुंह से मुझे कोई बोझा नहीं लेना है, सब परमेश्वर का प्रार्थना और स्तुति करना। बोलो आमीन। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन करते हैं और कहते हैं, सर जी मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर वो बीमारी है, मेरे अंदर वो बीमारी है। कभी आज तक कितना दिन हो गया, 10-15 साल हो गया, 10 साल हो गया कलीसिया चलाते हुए, आज तक कोई ये नहीं कहा कि सर जी हमने प्रार्थना किया और उसके अंदर शैतान था, निकल कर बाहर गया, क्योंकि मैं मजबूत नहीं। हमें मजबूत होना। आज हमारे जीवन में हमारे में कमियां हैं। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी मेरे पास एक भाई फोन किया और आया भी, और उसने कहा, मैं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार उसको देख रहा हूं। उसने कहा, एक दूसरा कोई भाई है मेरे पास फोन करके बोला, सर जी मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक रिश्तेदार है, उसके जो बच्चे होते हैं और बच्चे होने के बाद 1 साल 2 साल हो जाते हैं, उस बच्चों को बुखार हो जाता है, बुखार होने के बाद मर जाते हैं, और फिर एक बच्चियां है या बेटा है, फिर उसको यही बीमारी है। तो मैंने उससे बोला कि जिस दिन परमेश्वर के चरणों में घुटना टेक देगा, उस बच्चे के जीवन से बुखार चला जाएगा और बच्चा जीवित रहेगा।
आज वो भाई साहब आए हैं कि नहीं आए? यहाँ पर जो बच्ची को बुखार वैसे रहता था, कौन है अभी आया? ये भाई कहाँ पे तुम्हारा घर है? पीछे हटिए, पीछे हटिए। अलीजा, कहाँ है बच्ची? अब ठीक ठाक है? सही है? ये चलो, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आज ये भाई का बेटा और बेटी क्या है? आनंदित है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर के, दिखाइए बच्चे को परमेश्वर के थोड़ा कहे अनुसार उसने क्या किया? चला। इधर दिखाइए, इधर। कहे अनुसार क्या किया? चला उसने। मैंने उससे पहले, सबसे पहले मैंने उससे बोला कि देखो, परमेश्वर के वचन पे तुम्हें चलना है, बढ़िए। परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय से रहना है। और जब परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय से रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगी और तुम्हारे पूरे परिवार में कोई शैतान का काम नहीं होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से माँ है, बहुत से बहन है, बहुत से बेटा है, और प्रभु यीशु मसीह के दरबार में कलीसिया में आते हैं, फिर उनके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं। आपका लड़ाई और झगड़े हैं तो आपके जीवन में सामर्थ नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। जिस दिन लड़ाई झगड़े हिस्से खत्म कर दोगे, उस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जब आपके जीवन में काम करेगा तो क्या बाबा अरबिलाल, अमोस मसीह, क्या डॉक्टर विजेंद्र सिंह, क्या संजय मसीह, क्या बाबा जी, क्या नाम सेवा, क्या हबरेश पास्टर, जो सामर्थ परमेश्वर ने हम लोगों को, बाबा जी को, नरेंद्र जी को, डॉक्टर प्रसिद्धा जी को, राम सेवक को दिया है। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो मुर्दे पे हाथ रखोगे और मुर्दा उठकर बैठ जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर को परखो कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। एक दूसरे पे आप रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे पे आप आशा रखते हो, क्योंकि आपका आशा कमजोर है, आपका मन ढीला है। यहाँ पे सिर्फ और सीखने के लिए, और उसके जब सीखोगे तो यीशु मसीह कहा है, जो मैं काम किया हूं उससे तुम बड़े बड़े काम करो। हालेलुया, कितने लोग छंगाई पाने के लिए आए हैं? हालेलुया, कितने लोग छंगाई पाने के लिए? हालेलुया, कितने लोग क्या है एक दूसरे को प्रार्थना करने के लिए आए? कितने लोग हैं? आमीन। जब एक दूसरे के लिए अगर प्रार्थना करना है तो हमें क्या करना है? भजन सप्ताह पहला अध्याय के पढ़ेंगे, तीसरी आयत को। कहां पे आए हो? एक सामर्थ्य के जगह आए हो, एक आशीष पाने के जगह आए हो, एक आपके अंदर पता है अल्कोहल मिल रहा है। किसका है अल्कोहल? किसकी सामर्थ है? किसका अनुग्रह आपको मिल रहा है? जैसे हो एक पौधा है, किसके पास लगा हुआ है? एक नाली के किनारे लगा हुआ है, बहती नाली के किनारे। जब बहती नाली के किनारे लगा है तो क्या कभी झुला सकता है, सूख सकता है क्या? कभी नहीं सूख सकता, क्योंकि वो अपने रूप पे हमेशा फलता और फूलता रहेगा, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। आमीन। यदि अगर आप परमेश्वर की संगति में बराबर बने रहोगे, परमेश्वर के वचनों पे हमेशा बने रहोगे, तो क्या आपके जीवन में कोई रोग काम करेगा क्या? कोई बीमारी काम करेगी क्या? कोई शैतान काम करेगा क्या? आपके जीवन में सिर्फ एक काम करेगा, वो है परमेश्वर की आत्मा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में बनी रहेगी। हालेलुया। ऊपर पढ़ेंगे रात दिन